नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के अलग अलग दुर्गा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की पूजा की और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर विधायक विकास उपाध्याय भी उनके साथ मौजूद थे। विधायक महोदय कुलदीप जुनेजा जी, आप सभी का श्री सीमा मंगलाकारी दुर्गोत्सव समिति स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। ओम दुर्गा दुर्गदिशम्ने दुर्गा पदिनिवाणे दुर्गम छेदने दुर्गम साधने दुर्गम नाशने दुर्गतोद्धारणे दुर्गनियंत्रे दुर्गमापहा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर आएंगे। प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का भी दौरा कार्यक्रम तय है। दोनों नेता आज शाम रायपुर पहुंचने के बाद रात 8:30 बजे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और गुरुवार दोपहर 3 बजे राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेस जनों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट एवं चर्चा करेंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ प्रस्तावित मीटिंग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मुझे केवल उनके आने की जानकारी मिली है। पीसीसी के पास इस बात की जानकारी होगी कि पुनिया जी किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मिलने का समय दिया जाएगा तो हम लोग अवश्य मिलेंगे। आने की ही बहुत जानकारी है, बाकी तो पीसीसी को जानकारी होगी कि क्या मुद्दे पुनिया जी किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। लोगों से मिलने की बात है, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मिलने की बात है, तो मिलने के सिलसिले में समय मिलेगा तो हम लोग भी अवश्य मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राज्यपाल के कवर्धा मामले पर लिखे पत्र पर जवाब देते हुए कहा, जैसे नक्सलियों का नेता आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश से ही इनका मूवमेंट संचालित होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। जो चलता है नागपुर से चलता है। हम लोग किसी भी घटना को हल्के में नहीं लेने वाले हैं। ये लोग छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं। सबको महाअष्टमी की बधाई, शुभकामनाएं। रतनपुर महामाया हम सबके आस्था का केंद्र और प्राचीन समय से माता वहाँ विराजी है और शक्तिपीठ के रूप में हम सब मानते हैं। हजारों श्रद्धालु वहाँ ज्योति कलश की स्थापना भी करते हैं और दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो महामाया के दर्शन करने पिछले दिनों डोंगरगढ़ गया था और आज पाटन क्षेत्र के विभिन्न जो महामाया मंदिर है और दूसरे मंदिर हैं जहाँ माता विराजी हैं, उन सब के दर्शन करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ। बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती। वो सब वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है। जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाए। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री आज दीपका, गेवरा और कुसमुंडा में एसईसीएल के अफसरों की बैठक लेंगे और देश में हो रहे कोयले के संकट को लेकर चर्चा करेंगे। कोल का मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ। कोयला उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए एसईसीएल को मैं आज विजिट कर रहा हूँ और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक
हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ये कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोयले का कोई संकट नहीं, लेकिन दर्जनों पावर प्लांट विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं। कोयले की कमी यदि नहीं है तो कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि कोयले और बिजली की कमी है। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है, और ये भारत सरकार पता नहीं क्या करती है। एक ऑक्सीजन की कमी, खाद की कमी, अब कोयले की कमी। ये भारत सरकार से संभल नहीं रहा है। ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है इसको केवल रेगुलराइज करना है और कंटिन्यूटी में रखना है, और इसको भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो? सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत दुंदू के रहने वाले ग्रामीण परिवार को घर से बेघर करने के बाद समाचार संकलन के लिए गए स्थानीय पत्रकार पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचे ग्रामीण पत्रकार पर लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हमला कर मारपीट की, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है। दरअसल ग्रामीण जग्गू राम गोपाल राम का परिवार ग्राम दुंदू में निवासरत है। इनका आरोप है कि गांव के सचिव सहित अन्य लोगों द्वारा इन पर दबाव डालकर इनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होने से नाराज लोगों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ कर घर में रखे सामान को भी नष्ट कर दिया। पीड़ित ग्रामीण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय ग्रामीण पत्रकार जब मौके पर पहुंचा तो ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आज पीड़ित मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। देखिए, ये लुंड्रा ब्लॉक में ग्राम दुंदू है। उस दुंदू गांव में एक बरगा परिवार पिछले 40-50 साल से काबिज था और पिछले 5 साल से वहां पर मकान बना के रह रहा था। वो उस परिवार के ऊपर ग्राम पंचायत के एक ईसाई समाज के ग्राम सचिव के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो इस गांव में हम नहीं रहने देंगे। पिछले 4-5 साल से लगातार दबाव बनाने के बाद जब ये परिवार नहीं माना तो उसका मकान को ध्वस्त किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। गहिरा गुरुजी की फ़ोटो, अनुयायी हैं ये गहिरा गुरुजी के, उनकी फ़ोटो तोड़ी गई, भगवान की फ़ोटो तोड़ी गई। और वो जो बाहुल्य है, वो धर्मांतरित जो ईसाई हैं उनका बाहुल्य गांव है वो, और वहाँ ये अकेला परिवार रहता था। इनको मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक के पास अपना निवेदन लेके आए हुए हैं। अब इनको दो दिन से इस प्रकार का धर्मांतरण और धर्मांधता का मिशनरी खेल जो चल रहा है, इसके खिलाफत करने के लिए अब हम लोग मैदान में उतरेंगे। और यदि इस परिवार को आज ज्ञापन देने के बाद कल 12 बजे तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कल इनके साथ हम लोग यहीं पर 12 बजे से धरना में बैठेंगे। धर्म का परिवर्तन कराने के नाम से और वहाँ पे जो निवासी हैं गांव में सरपंच और सचिव, इन पर उसने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा ही मेरे मकान को तोड़ा गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसमें जब हमने इसमें पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो युवक है ये अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहा था, जिसमें तहसील न्यायालय के माध्यम से इसमें अतिक्रमण हटाया गया है। और जो बात ये धर्मांतरण वाली जो बात है, धर्म परिवर्तन के लिए इसे दबाव बनाया गया है, ये इसकी जो शिकायत है इस पर अभी जांच की जा रही है। और एक अन्य मामला इसी में, जो एक पत्रकार वहाँ पर गए हुए थे तो पत्रकार के ऊपर मारपीट का प्रयास किया गया, मारपीट की गई, जिसके आधार पर अभी उसमें हमने FIR लिया है और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को 50 वर्ष पूरे होने पर 16 दिसंबर 2020 को भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
प्रज्वलित 4 स्वर्णिम विजय मशाल भारत के अलग अलग भागों में भेजी गईं। इस विजय मशाल यात्रा में उस युद्ध में लड़े योद्धाओं की जन्मभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया तथा उनकी जन्मभूमि से NWM में मिट्टी लाने का निर्णय लिया गया। गौरव का विषय है कि 1971 के समस्त योद्धाओं में 40 योद्धा छत्तीसगढ़ के भी थे, जिनके कारण उन 4 स्वर्णिम मशालों में से एक मशाल 12 से 19 अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रही है। छत्तीसगढ़ की यात्रा के प्रारंभ में ही 13 अक्टूबर 2021 को 11 बजे वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल रायपुर के भव्य प्रांगण को आर्मी द्वारा लाई गई मशाल ने सुशोभित किया। मशाल के आने के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख अपर महानिदेशक प्रदीप गुप्ता जी ने दीप प्रज्वलन कर मंगल कामना की तथा विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम के गायन से देशभक्ति की भावना से पूरित कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सम्मिलित होकर देशभक्ति गीत तथा लोक नृत्य प्रस्तुत करने के अलावा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। सरगुजा के कलेक्टर डॉक्टर संजीव झा के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा संचालित नशा मुक्ति सह उपचार केंद्र मिशन चौक केदारपुर अंबिकापुर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा जिले के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मनोचिकित्सक डॉक्टर रितेश सिंह और डॉक्टर सुमन कुमार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने शारीरिक स्वास्थ्य की भांति ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को कहा। उन्होंने बताया कि आज भी लोग मन की बीमारियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को मानसिक तनाव, नींद न आना, चिड़चिड़ापन आता है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 28 से 30 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं। उनका दौरा कार्यक्रम जल्द तय होने की संभावना है। इस 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव में देश के कई राज्यों के कलाकारों के शामिल होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को भी इस महोत्सव में पधारने हेतु निमंत्रित किया जाएगा। गरियाबंद के गांधी मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कवर्धा में ध्वज विवाद के बाद हुई जातीय हिंसा एवं सरकार के संरक्षण में प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों पर की गई जबरिया कानूनी कार्रवाई के विरोध में 1 दिवसीय जन आक्रोश धरना पश्चात रैली निकालकर गौरव पथ होते हुए तिरंगा चौक में जमकर नारेबाजी की गई और केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय विज्ञापन सौंपा गया। भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। 2% लोग 98% को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस के 70 विधायक हैं। मुझको नहीं लगता इसमें कुछ हिंदुत्व है। 70 में से कोई एक बोलने वाला नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें VIP न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब
शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर। देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कवर्धा हिंसा मामले में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर अपने बयानों से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब तक गृह मंत्री यहां सुध लेने नहीं पहुंचे हैं और उन्हें मामले की पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवक्ताओं की तरह बयान दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर भी कांग्रेस पर सांसद संतोष पांडे ने निशाना साधा है। प्रदेश के गृह मंत्री को मौन तोड़ने में इतना समय लग गया। जब कवर्धा परेशान था तब गृह मंत्री जी कहाँ थे? बड़े आसानी से कह दिया कि सनातनी संगठन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें तो पूरी घटना की जानकारी भी नहीं है। जब सब व्यथित थे तो एक दिन भी उन्होंने सुध लेने की कोशिश नहीं की। गृह विभाग के अधिकारी ही कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे थे। इस समय सवाल उठता है कि जब पूरा प्रदेश प्रताड़ित और पीड़ित है, पूरी सरकार पॉलिटिक्स पर्यटन में दूसरे राज्य निकल जाती है, जहां उनके राहुल और प्रियंका, जिनके पास सत्ता की चाबी है, प्रियंका जी को सिलगेर की चिंता करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कहना चाहिए, एक बार खुद प्रियंका जी सिलगेर आए। राहुल जी आने वाले थे, उनका तो पता नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता उनके आने के लिए विज्ञापन डिजाइन कर चुके हैं, किंतु वे आ नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क अधिकारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर जाते ही अब सरकार की गतिविधियों से संबंधित खबरों पर विराम लग गया है। दरअसल जनसंपर्क संचालक के पद पर राज्य सेवा अधिकारी सौमिल रंजन चौबे की नियुक्ति हुई है, जबकि इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की नियुक्ति होती है। ऐसे में राज्य सेवा के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना उचित नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू की गई है। आंदोलनकारी जनसंपर्क अधिकारियों की मांग है कि इस नियुक्ति में जनसंपर्क विभाग के सीनियर अधिकारियों को मौका दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो बेमेतरा जिले के ग्राम नवीन कदई की शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को गर्म भोजन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल खुल जाने के बाद 1 अगस्त से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए आने वाले 50% बच्चों को पढ़ाई के साथ गर्म भोजन परोसने का आदेश है, लेकिन प्रशासन के सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों का घोर अवहेलना करते हुए यहाँ पर मनमानी चल रही है। बच्चों को जिस दिन से स्कूल खुला है उस दिन से गर्म भोजन देने के नियम प्रशासन ने बनाया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों को गर्म भोजन से वंचित है, बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक और जिला प्रशासन करोड़ों रुपए खर्चा कर बच्चों की पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई के लिए डंके बजाती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भूखा प्यासा बैठे हैं और यहाँ के किचन में ताला लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के जो शिक्षक आए हैं उनसे जानकारी लेते हैं। ये एजेंसी द्वारा रसद सामग्री और लकड़ी का अनुपलब्धता ईंधन की, इसलिए गर्म भोजन नहीं बन रहा है। इस सत्र हो गए हैं, भोजन नहीं पका है और समूह को बार बार मौखिक रूप से बुलाकर भी अवगत करा चुके हैं कि गर्म भोजन पकाइए, लेकिन समूह अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी तो संपूर्ण जवाबदारी समूह पे जाते समूह को दिए हुए हैं एजेंसी को, तो ग्रुप की स्वच्छता समूह, महिला स्वच्छता समूह को। वो वर्तमान बार बार बोलने पर ये बोला गया है कि मुझे लकड़ी उपलब्ध नहीं है, ईंधन की अनुपलब्धता बता रहे हैं, साथ में रसद सामग्री भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए गर्म भोजन नहीं पक रहे हैं। उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। बेटा आपको यहाँ खाना मिलता है? कब से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से नहीं मिल रहा खाना यहाँ। आप लोगों को खाना मिल रहा है यहाँ पर? स्कूल के द्वारा खाना नहीं दिया जा रहा है। कहाँ जाते हैं खाना खाने?
किचन बनाया गया, ये किचन सेट है और किचन सेट में देखिए यहाँ पे किचन रूम लिखा हुआ है और किचन में ताला लगा हुआ है। इस सत्र स्कूल जब से खुला हुआ है तब से अभी तक बच्चों को भोजन नहीं मिल पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी लापरवाही है। वीआईपी न्यूज से योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा, जिला संवाददाता की रिपोर्ट। राजनांदगांव की देवादा में सिमहांस ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सिमहांस के डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुप्ता द्वारा अलग अलग संस्थानों और एजुकेशनल संस्थानों में सप्ताह भर विश्व मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें सिमहांस की पूरी टीम शामिल थी। तो एक नेगेटिविटी में आ जाएगा, तो इसका प्रिवेंशन। सिंचाई विभाग सरगुजा द्वारा अलगा बांध पर 2 साल पहले गांव के बीचों बीच कंक्रीट नहर का निर्माण कराया गया था, जहां नहर के माध्यम से दर्जनों गांव के किसानों को इसका लाभ पहुंचना था। लेकिन आज यही नहर किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। नहर के टूटने के कारण बड़ा छिद्र होने से इसका पानी दर्जनों किसानों के खेतों में जाने से धान की पक्की फसल खराब हो सकती है। मामला सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड का है। ये नहर करीब करीब 2 साल बनने में हुआ था और आज देखा जाए तो हाथी जैसा फूट के मतलब किसानों का खेत में लबालब पानी बह रहा है। करीबन 10 एकड़ ज़मीन पर नुकसान ही नुकसान कर रहे। फसल पाक कर तैयार है और उसको काट के ज़मीन पर मढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है कहिएगा। पानी जिसका अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहने पर भी मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिए और किसान का समस्या इतना बढ़ गया है कहिएगा, धान पाक के सड़ जाएगा, उसको न तो लैंप लेगा न तो कोई सोसाइटी में लेगा, न खाने योग लगेगा, कड़ुआ हो जाएगा। कौन सा आ रहे अलगा बांध 2 साल पहले, तो इसकी शिकायत एसडीओ जब दौरा में आई थी यहाँ देखने के लिए कोसगा, तो उसी समय मैं उनको बोला कि यहाँ लीकेज है, इस लीकेज को सीमेंट गिट्टी और बालू से पैक करवाइए, लेकिन उनका काम तक नहीं सुना। कहना चाहिए हम लोग आवाज़ उठाए इनके बारे में, मैं बोला तो उसके बाद कहिएगा फूट के जबरदस्त। अब किसान तो परेशान है कहिएगा, जब गीलापन हो जाएगा धान तो न तो सोसाइटी लेता है न तो कोई कहना चाहिए कि आपका राइस मिल लेता है। अंबिकापुर राष्ट्रीय सेविका समिति के बैनर तले महिलाओं द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। रैली की शुरुआत देवीगंज रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से की गई। चुनरी की लंबाई लगभग 151 मीटर थी और नगर से होते हुए महामाया मंदिर के प्रांगण में यह यात्रा समाप्त की गई। इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो और कोरोना काल के बाद एक दूसरे से मुलाकात करने के अलावा एकजुटता का परिचय दिया जा सके। कार्यक्रम में सरस्वती शिशु मंदिर महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्राएं, राष्ट्रीय सेविका समिति तथा धर्म जागरण की बहनें और भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित रहीं। ये बहुत लंबी यात्रा थी। हमारे मातृशक्ति ने हमारे दुर्गा पूजा के अवसर पर 100 मीटर का चुन्नी लेके ये यात्रा निकाली थी। ये कार्यक्रम आगे भी होगा। आज के हमारे कार्यक्रम का मकसद यही था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को इसमें शामिल कर सकें और मतलब माता के प्रति और हम लोग दया की भावना जगा सकें। इस कार्यक्रम में 400 से 500 लोग शामिल थे। मैं डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय से, वहाँ पे मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पे हूँ। ये हमारी जो चुनरी रैली निकली है ये हमारे देवीगंज सरस्वती शिशु मंदिर से निकली है और ये हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति के बैनर तले निकली है और इसकी लंबाई 151 मीटर है। और हम लोगों का बस ये है कि हम अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो पूजा पाठ और इन सब में कम ध्यान देती है। लगभग अभी अपने 700 की संख्या में अभी जहाँ तक मंदिर के आसपास आए तो 700 संख्या हो गई, लेकिन वहाँ से हम निकले तो 500 की संख्या अपनी यहाँ थी।
अंबिकापुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय घड़ी चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। दरअसल कश्मीर में हुए हत्याकांड को लेकर काफी नाराज हैं लोग। लगातार पिछले 4-5 दिनों से 7 लोगों की निर्मम हत्या से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि भारत में जो घुसपैठ दूसरे मुल्कों के द्वारा की जा रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और कश्मीर में रह रहे भारतीयों एवं हिंदुओं को दूसरे मुल्क के लोगों से सुरक्षा प्रदान की जाए। हम यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो विगत पिछले 5 दिनों में चुन के भारतीय लोगों को जो कंटिन्यू 5 दिन में 7 लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में आज हम यहाँ आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन करने आए हैं। देख रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ किया जा रहा है और वहाँ के समस्त हिंदुओं को चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जब से अफगानिस्तान में सरकार बनी है, तालिबान की सरकार बनी है, तब से यह माहौल सारे देश में फैलता चला जा रहा है। इसके विरोध में जैसे कि अभी कश्मीर में जो हालात बन बैठे हैं, इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और उनसे यह मांग करना चाहते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करें तथा उन्हें निर्भीक होकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। तो वर्धा में जिस प्रकार से वहाँ दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और ऐसी ऐसा निंदनीय अपराध दोबारा ना हो, इस पर उचित कार्रवाई करने की हम मांग की। बस्तर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने के विरोध में करीब 300 आदिवासी बस्तर से पैदल चलकर आज रायपुर पहुंचे। इन सभी की मांग है कि सरकार ग्राम पंचायत बनाने का फैसला वापस ले, क्योंकि नगर पंचायत बनने से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां की आदिवासी आबादी पर टैक्स समेत दूसरे खर्चों का बोझ बढ़ता है, साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम होता है। अपनी मांगों को लेकर रैली की शक्ल में सभी आदिवासी राजभवन पहुंचे। हालांकि राजभवन से थोड़ी ही दूर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। अच्छा हाँ चलो ठीक है सामने हाँ सामने सबसे ऊंची नगर पंचायत बस्तर को ग्राम पंचायत बनाना होगा बस्तर को विकसित कर ग्राम पंचायत बनाना होगा जगह बहुत है, वहाँ पे दिक्कत है। हाँ ठीक है। आज आप भी हाथी में हैं और कौन है वो लोग चल दो, आग्रह करो, मानेंगे। अपन भी एक बार आप लोगों को साथ देने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीआईपी न्यूज की खबरें विस्तार से देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.jandhara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जनधारा 24। सचलाई